हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एक ऐसे लेकर आए हैं कोरोना वायरस के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप कोरोना वायरस को लेकर एक ऐसे तैयार करिए। तो मेरी भी आप सभी से एक डिमांड है कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है इंट्रोडक्शन। तो क्या कह रहे हैं? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस एन एपिडेमिक, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को एक महामारी माना है। एपिडेमिक मतलब कि महामारी, ठीक है। द कोरोना वायरस इज ए वेरी सटल बट इफेक्टिव वायरस, कि कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म किंतु बहुत ही प्रभावी वायरस है। वायरस मतलब विषाणु। इट इज 900 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये 900 गुना छोटा है। एक मानवीय बाल से भी 900 गुना छोटा है। बट कोरोना इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो पूरे संसार में बहुत तेजी से फैल रहा है। आप देख ही रहे हैं कितने लोग संक्रमित हो गए और कितने मर गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है हमारा? व्हाट इज कोरोना वायरस। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ वायरसेस whose infection can cause problems ranging from a cold to breathlessness, कि कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली का एक सदस्य है जिसका इन्फेक्शन जो है वो क्या कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सर्दी से लेकर के सांस लेने में तकलीफ तक, फ्रॉम ए कोल्ड टू ब्रेथलेसनेस, ठीक है। दिस वायरस हैज नेवर बीन सीन बिफोर, कि इस वायरस को पहले कभी देखा नहीं गया है। ये पहली बार कोरोना वायरस आया, आप सभी जानते हैं। द वायरस इन्फेक्शन स्टार्टेड इन दिसंबर 2019 इन वुहान चाइना, कि इस वायरस का इन्फेक्शन सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में 2019 में स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू WHO, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आर इट्स सिम्टम्स, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुखार आना, ठीक है, उसके बाद कफ, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण हैं। सो फार नो वैक्सीन हैज बीन मेड टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग, अभी तक भी इस वायरस को रोकने की वैक्सीन नहीं बनी है। दिस वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये वायरस है तो ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। देयरफॉर ग्रेट केयर इज बीइंग टेकन अबाउट दिस, इसलिए इसको लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट हमारा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, कि इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं। तो देखते हैं। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हैज फर्स्ट फीवर, कि सबसे पहले तो बुखार आता है कोरोना वायरस में। दिस इज फॉलोड बाय ए ड्राई कफ एंड देन आफ्टर ए वीक देयर इज ट्रबल ब्रीदिंग, कि फिर सूखी खांसी चलती है और एक सप्ताह के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। These symptoms do not always mean that you have कोरोना वायरस इन्फेक्शन, इन लक्षणों का यह कतई मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि सामान्य सर्दी खांसी में भी लक्षण हो सकते हैं। इन सीवियर केसेस ऑफ कोरोना वायरस, निमोनिया, एक्सेसिव ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, किडनी फेलियर एंड इवन डेथ कैन ऑकर, कि जो गंभीर मामले कोरोना वायरस के उनमें निमोनिया हो सकता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, ठीक है, किडनी फेल हो सकती है और मौत भी हो सकती है। आगे देखते हैं। द रिस्क मे बी सीवियर इन द केस ऑफ एल्डरली आर पीपल हु ऑलरेडी हैव अस्थमा, डायबिटीज एंड आर हार्ट डिजीज, कि खतरा उनके लिए और भी गंभीर है उन केस में अगर उम्र ज्यादा है, एल्डरली पीपल है, या फिर जिनको अस्थमा है, डायबिटीज की बीमारी है, या जो हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जो इन्फेक्शन है ये और भी खतरनाक हो सकता है। सिमिलर सिम्टम्स आर आल्सो फाउंड इन कोल्ड्स एंड फ्लू वायरसेस, और यही लक्षण सर्दी और जुकाम के भी होते हैं। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। तो अगला पॉइंट है व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स,
कि रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज इशूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, हैंड्स शुड बी वॉश्ड विथ सोप, कि हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन आल्सो बी यूज्ड, जिनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है ऐसे सैनिटाइजर का यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसे सैनिटाइजर का। कीप द नोज एंड माउथ कवर्ड विथ हैंडकरचीफ्स और टिश्यू पेपर वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, कि खांसते और छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, तो इससे जो इन्फेक्शन है वो कम फैलेगा या नहीं फैलेगा। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु हैव कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स, ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको ये लक्षण हैं सर्दी वाले, फ्लू वाले, क्योंकि हो सकता है उन्हें कोरोना वायरस हो और इससे सबको फैल जाएगा। अवॉइड एक्सपोजर टू वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों से दूर रहें, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा माना जा रहा है कि चमगादड़ों से ये वायरस मनुष्य में आया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कंक्लूजन। देखते हैं क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला। कांस्टेंट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अवॉइड कोरोना वायरसेस, कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इससे बचने के, इसको रोकने के, किसको, कोरोना वायरस को। रिसर्चर्स आर बिजी मेकिंग मेडिसिन्स टू गेट रीड ऑफ दिस वायरस, कि जो शोधकर्ता हैं वो लगातार व्यस्त हैं ऐसी दवाइयां बनाने में जो इस पर विजय प्राप्त कर सके वायरस पर। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट दिस डेंजरस डिजीज, कि सरकार भी लगातार उचित कदम उठा रही है इसको रोकने के लिए, इस खतरनाक रोग को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठा रही है। Therefore, it becomes the responsibility of all of us to strictly follow the rules so that we can make the country disease free. इसलिए यह हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें उन नियमों को, ताकि हम देश को इस रोग से मुक्त कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये ऐसे कोरोना वायरस के ऊपर, हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।